हूँ तो वो बोल रहे तुम लोग आओ तो तुम समझ पाओगे कितना हम लोग प्रेशर में है। ठीक है, सबका अपना अपना टाइम आता है। इंजॉयमेंट का अलग टाइम होता है, प्रेशर का अलग टाइम होता है। उनके एग्जाम चल रहे हैं, अभी उनका टाइम प्रेशर वाला है, उनको जाने दो। हमारा भी वो एकदम टाइम नहीं right। आया। अच्छा 20 तारीख तक तो रिपोर्टिंग होगी, तो 28 को सैटरडे संडे होगा, तो वो 10 दिन वो लोग क्या करेंगे, 8 दिन। देखो, अगर वैसे बताऊं तो जैसे लॉ की रिपोर्टिंग 28 को थी, है ना, और उनकी हाँ क्लासेस स्टार्ट हुई 5th से। तो बीच में जो 6-7 दिन का गैप था, और 2-3 दिन सेटलिंग के लिए दिए उनको, और कैंपस टूर्स हुए, ओरिएंटेशन हुई थी। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। अच्छा, दुर्गा पूजा में जो 1 तारीख से छुट्टी है, बट ठीक है वो सैटरडे संडे है उसके पहले से, इसलिए मेरे एक सीनियर से बात हुई तो वो बोल रहा था 28 को वो आ जाएगा। 28 को क्या आ जाएगा? 28 को वो कॉलेज लीव करके घर आ जाएगा। हाँ तो चल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ हाँ। प्रांशु हाँ भाई यतीश। भाई, मैंने अपने एक जान पहचान के सीनियर है 3rd ईयर हाँ में, तो हाँ मैंने उनसे पूछा था दुर्गा पूजा के छुट्टी के बारे में। तो हाँ लाइक उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा की छुट्टी में मतलब हम सबका हॉस्टल में खुला रहता है, हाँ, खुला रहता है। तो हम सब चाहे तो रुक सकते हैं उसमें। बिल्कुल। हॉस्टल और मेस मेन जो सेम ब्रेक आता है ना, सेमेस्टर के बाद का जो ब्रेक होता है, उसमें हाँ, थोड़ा। उसमें उसमें बंद रहेगा, हाँ, उसमें बंद लेकिन रहेगा। दुर्गा पूजा के पूरा छुट्टी में खुला रहेगा, खुला रहेगा, तो उसमें हाँ। हम सब रुक सकते हैं। तो तुम्हारा क्या प्लान है भाई, मतलब रुकोगे कि घर भाई जाओगे? देखो, जैसे कि 1st से तो ऑफ स्टार्ट हो रहा है ना, 1 अक्टूबर से है ना छुट्टियां। तो अगर लगा 22 या 23 तक सेटल हुआ, बढ़िया, अब मन नहीं कर रहा जाने का तो नहीं जाऊंगा। अगर करा कि यार जाना है तो चला जाऊंगा। भाई मैं तो वहां पर ही रुकूंगा। मैंने सोच लिया है, पूरा कैंपस एकदम घूम लूंगा उस दिन में, उस टाइम पे। और बाकी क्या करोगे इतने 10 दिन पहले? अब 20 के बाद 30 तक क्या करोगे? घूमने जाएंगे। और घूमने के अलावा बच्चा क्या, लाइब्रेरी घूमे, मेला घूम ही घूमे, लेंगे और बैठे क्या। सर को एक्सप्लोर करना है बिल्कुल, सब एक्सप्लोर कर लेंगे 10 दिन के अंदर अंदर। दिल्ली से हो ना? एकदम। हाँ भाई, दिल्ली से। इसमें काफी है। तो अंशु तुम्हारा हॉस्टल ना 10,000 कम में हो जा रहा है। मेरा 10,000 कम लग रहा है तुम्हें, ऑटो अपग्रेडेशन कर दिया है ना। तो कम कहाँ लग रहा है? वो तो जिसका ऑटो अपग्रेडेशन हुआ है उसको भी 10,000 रुपये ज्यादा देने हैं। हाँ तो 3 बेड एसी में 50,000 पे करना होगा, तो तुम्हें 40,000 लग रहा है। नहीं नहीं, किसने कही? तुमने तो एक पोस्ट किया ना, 28,000 तो पे करनी पड़ रही है 3 बेड नॉन एसी में, तो 10,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा। नहीं भाई, 3 बेड AC मैंने ऑप्ट किया था, जिसके लिए मैंने पूरे 50,000 भरे हैं। जो मैंने कल की वीडियो में एक वो शॉर्ट दिखाया था, वो किसी और का था। उसमें 10,000 रुपीज और भरने पड़ेंगे उसे, क्योंकि 2 बेड नॉन AC लिया था उसने, जिसका कॉस्ट था अच्छा 40,000। अच्छा 40,000 मेरा सेम ऐसा ही हुआ। हाँ, हाँ। तो 40 + 10 आपको बाद में देने पड़ेंगे। फ्री में किसी का नहीं कर रखे IIT ने, फ्री में नहीं करते कोई। अभी बहुत अच्छा लोग का मेल भी नहीं आया है ना, मतलब हाँ, हाँ, अभी अभी तक आ तो रहा हमें कोई मेल नहीं आया। नहीं आया, नहीं अभी आया। काफी का नहीं आया। शायद मैंने मेंस भी सबमिट नहीं किया, इस वो कारण से क्या मुझे तो कुछ फास्ट नहीं कम आया फास्ट होगा। सर्विस बेसिस पे होगा क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तो अलॉट हुआ है। देखो, जैसे कि जिनका 3 बेड नॉन AC और 2 बेड नॉन AC जिन्होंने ऑप्ट कर रखा था, और उनको 3 बेड AC में अपग्रेड कर रहा है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही हुआ। आपने जितनी जल्दी अपना हॉस्टल फॉर्म भरा, उसे हिसाब से उन्होंने अपने रूम्स भरे हैं। हाँ। और इसमें कोई मेस फी जैसे भी, नहीं, जैसे जिस मैंने दिन मेस फी फॉर्म अभी ये सबमिट नहीं किया है। भेजा था वेबसाइट में अपलोड किया था, उस दिन हाँ, तो अपलोड कर दिया था मैं कंसेंट फॉर्म। सेम डे। सेम डे विद इन 2 आवर्स हमें फिल कर दिया था फॉर्म। तो फिर एक और कोई और क्राइटेरिया रहा होगा भाई। मतलब हो सकता है सिंगल क्राइटेरिया ना हो, 2-3 क्राइटेरिया हो। और जिन्होंने मेस फीस नहीं भरी है, वो भी, उनको भी मेल आ रही है। ऐसी बात नहीं है मेल नहीं आ रही। वो तो कल मेरे साथ कोइंसिडेंस हो गया कि यार मैंने वो कहते हैं मेस की फीस भी भर दी, और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मेल भी आ गई। तो टिकट्स वो वगैरह जो सब। कंप्यूटर एसेंशियल फी होता है वो क्या है? क्या भाई? कंप्यूटर एसेंशियल फी एक ग्रुप में आया था, पोस्ट आया था, उस वहाँ पे लिखा हुआ था कंप्यूटर एसेसमेंट फी लग के 30,000 30K सॉरी।
वो क्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी चीजों पे ध्यान मत दिया करो। वहाँ पे पूरा टोटल फी 21 लाख हो गया था, ठीक है, लिख के आया था ग्रुप में। किस चीज की फीस? कोई टोटल मतलब आपका जो मेस का फी होता है, और मतलब मेस का फी 1 लाख था, उसके बाद कंप्यूटर एसेंशियल फी था, उसके बाद ट्रैवल फी था, और जो रिपोर्टिंग का जो फी होता है 1,75,000 के। इसकी बात कर रहे हैं। पुराने वो क्या है? बच्चे ने पोस्ट किया होगा, कहाँ पे लिखा बच्चे ने तुमने? पोस्ट किया होगा। ऑफिशियली कोई नहीं, तुम्हें कुछ मिला? ग्रुप में देखो, ग्रुप में आया था, मैंने पोस्ट भी किया था, मैंने पूछा था वो क्या है। हो सकता है, पर 21 लाख रुपए तो टोटल जो हमारे 4 साल का कोर्स है, प्लस मेस प्लस हॉस्टल, वो टोटल है, वो और कुछ नहीं है। हाँ, वो सारा एडिशनल फीस मिला के सब चीजें ना, हाँ 21 लाख का अप्रॉक्स। कह सकते हो, पर एडिशनल में अब ट्रैवलिंग अलग ही होगी इसमें, क्योंकि अगर लेकिन देखा जाए। ट्रैवल तो हम लोगों का चाहिए क्या? ट्रैवल हम लोगों को तो नहीं चाहिए शायद से। क्यों? एक बंदा बोल रहा था, जो बंदा घर से आएगा, मतलब जो बस में उनको लेके आता है ना, जो नहीं बाहर रहते नहीं, हैं, बस वगैरह की जरूरत थोड़ी है, जो हॉस्टल में रह रहा है वो बस थोड़ा लेगा। वही बोल रहा हूँ, हम अच्छा, लोगों को तो हॉस्टल में जो रहेगा उसका ट्रैवल नहीं लगेगा। हाँ भाई आसिफ बताओ। हेलो हेलो प्रांशु, हाँ भाई, कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप बताओ। कैसे हो? और नहीं, मिस के रिगार्डिंग बात करनी थी भाई आपसे। मैस बताओ। हाँ, तो रिपोर्टिंग डेट के दिन जैसे रिपोर्ट करेंगे हम, हाँ तो पेरेंट्स वगैरह जो साथ में होंगे, तो उनके मिस का क्या सीन है? मतलब उनको भी वहीं पे लंच करना है? देखो, भाई तुम तो जब, टाइम नहीं मिलेगा तुमको खाने का। हाँ तो कूपन मिलेंगे, नहीं नहीं। पेरेंट्स के लिए भी हाँ बोलो। मिलेंगे, कूपन अच्छा मिलेंगे, पेरेंट्स के लिए भी मिलेंगे। लंच के लिए आप अच्छा लंच अच्छा। कर सकते हो, पर जैसे कि अभी बीटेक लेटरल एंट्री की रिपोर्टिंग हुई थी, उस टाइम हाँ हाँ। रिपोर्टिंग में ही इतना टाइम लग गया था कि वो सब बंद हो गया था, तो आपको अलग से पे करके खाना लेना पड़ा था। ओ, हाँ अच्छा, ये जो फॉर्म है, एक आई मीन कि रिपोर्टिंग डेट के दिन जो जाते हैं, तो वहाँ पे एक गेट पे एक हॉस्टल फॉर्म और ये एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। हाँ तो जैसे रिपोर्टिंग डेट है 18, 19, 20 तारीख को, तो हाँ मान लो मेरी रिपोर्टिंग डेट है 19 तारीख, और मैं हाँ। 18 तारीख को ही अगर वो सिर्फ एडमिशन फॉर्म और हॉस्टल फॉर्म ले आऊं, उससे क्या हम्म, वो देंगे क्या नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो आपको जाना पड़ेगा, वो आपको फॉर्म देंगे, आपको उसके बाद ऑडिटोरियम में जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाने देंगे वो आपको। ओ, हम्म। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन था। मान लो कि रिपोर्टिंग डेट यूजुअली 10 बजे स्टार्ट होता है, हाँ तो मिनिमम कितना टाइम है कि इतने बजे तक एक बैरियर लग जाएगा ना, कि हाँ इतने बजे के बाद ही आपको आना है? क्योंकि अगर, मान लो मैं 8 बजे जाता हूँ वहाँ, और फॉर्म वगैरह लेके उसको पूरा फिल करके मैं 9 या 9:30 ओ क्लॉक भी अगर मैं रेडी रहता हूँ, हम्म, तो वो थोड़ा सेफर टाइम है कि हाँ लंच भी आपका प्रॉपर हो गया, पेरेंट्स भी आपके हॉस्टल में चले गए आ गए। क्योंकि अब क्लियर हमको समझो ना, 3 बजे तक सारा चीज क्लियर चाहिए, हॉस्टल में पूरा हमको सेटल हो जाना है 3 बजे तक। तो उसके लिए हम्म। क्या कुछ कहोगे तुम, कि कितने बजे जाना है नहीं जाना? देखो, एक जो बस जाती है, आप कैंपस 6 से KP7 की तरफ जाओगे, अगर फर्स्ट ईयर हैं बीटेक के, तो आप KP7 की तरफ जाओगे, हाँ। तो बस लेके जाती है आपको। तो जो बस सर्विस अच्छा। स्टार्ट होती है, अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद की कैब से आ रहे हो, जो बस सर्विस स्टार्ट होती है वो उसी टाइम के आसपास होती है, 2 बजे के आसपास, क्योंकि उसी टाइम के आसपास हाँ सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ओ, उस समझ गया, ठीक है। तो और अगर जैसे अच्छा। क्या प्राइवेट है कि व्हीकल, मैं, हाँ हाँ। प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हो, तो आप शायद 12 बजे तक फ्री हो जाओगे, 12 12:30 तक, उसके बाद आप चले जाना। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम्म। ये भी एक पता नहीं ये सही है कि क्या गलत, सुना है कि मतलब थोड़े समझो ना, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो लोग सीनियर्स हैं उनसे पूछे हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप बस ही आपको लेके जाएंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, बाहर कहीं ऐसा घूम कुछ सकते नहीं हो, है, ऐसा कुछ आपको नहीं? जब जाना है, जैसे जाना है जा सकते हो, पर जो टाइम है, उस टाइम जो आपका एंट्री और एग्जिट टाइम है, उस टाइम आपको वापस आना होगा। आज नहीं, बजे तो तक कर्फ्यू रहेगा टाइमिंग के मान बारे रिपोर्टिंग। में लो भाई कुछ पता है मान क्या? लो हमको कभी बाहर जाना है, 6 बजे तो के आसपास बस होती है, कॉल। फर्स्ट ईयर में तो। हेलो। हाँ, बाहर जाना है, हाँ, पर बाहर इन द सेंस कि कहाँ एक जाना है। लास्ट क्वेश्चन, मान लो कहीं बाहर जाना है हमको किसी काम से, तो हाँ, हॉस्टल के बस का क्या फैसिलिटी है वहाँ, क्या प्रोवाइड करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे। सपोज आपको यहाँ से 2 4 किलोमीटर दूर भी जाना है, एयरपोर्ट तक भी जाना है, तो आपको कोई हाँ कुछ नहीं देगा, आप खुद अपने आप पे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, ठीक है, थैंक यू भाई। कोई नहीं। हाँ भाई शिवम।
और जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे मेरा रिपोर्टिंग 20 को है, लेकिन हम लोग पेरेंट के साथ 19 को आ रहे हैं, हाँ और ये क्वेश्चन है कि जैसे 20 को रिपोर्टिंग करना है, लेकिन हम लोग का जो स्टे है वो थोड़ा किट से काफी दूर है, 7 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है। और वो पूछ रहे थे कि जैसे कि लगेज लेके आना होगा तो कहाँ रखना पड़ेगा लगेज? लगेज ऑडिटोरियम में एंटर करने से पहले जहाँ आपको वो फॉर्म देंगे ना, दोनों एडमिशन फॉर्म, हॉस्टल फॉर्म, तो हॉस्टल फॉर्म वो आपसे वहीं फिल करा लेंगे, छोटा सा फॉर्म होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, और साइड में एक लगेज रूम होगा, आप लगेज वहां रख देना। ओके, मतलब अलग वहाँ से, पे लगेज रखने का हाँ अलग से एक रूम डेडिकेट करा होगा, आप वहाँ लगेज रख सकते हो। थैंक यू। प्रांशु 19 को ही रिपोर्टिंग है ना तेरा? और हाँ भाई। 19 और ये पूछना था कि 1 की पार्टी दोगे ना? अभी तो यूट्यूब ने कुछ दिया नहीं यार, कभी देगा तब दे दूंगा। सीट तो 1K हुआ है, 1 मिलियन होते नहीं, तो पार्टी क्या 1 लाख होने तो उसके बाद सोचेंगे। हाँ तब तो पक्का। हेलो सिल्वर प्रांशु, बटन। हाँ भाई श्रेयश, कैसे हो? बस भाई बढ़िया, कैमरा तो ऑन कर लो। अरे यार थोड़ा अभी बाहर में है। आवाज से तो ऐसा बाहर लग में? रहा है घर में ही हो। हाँ इतनी घर में ही शांति है हो लेकिन गई। छत पे। अच्छा अरे यार प्रांशु, मेरा हमें तो कॉलेज जो हॉस्टल से वॉकिंग करके जाना होगा, तो मैं पूछ रहा था हम लोग अपना पर्सनल बाइक लेके जा सकते हो उधर? भाई इसका मैंने शायद आंसर किया था, जहाँ हमारा हॉस्टल है KP7, वहां से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है हमारी, मतलब जहाँ क्लासेस के लिए, तो बाइक का सेंस नहीं बनता, पर ठीक है जिसको रखनी है रख सकता है। मैंने एक सीनियर से बात हुई तो उसका क्लास ना 11 से स्टार्ट होता है, तो वो बोल रहा था मुझे लंच करने का टाइम ही नहीं मिलता कभी कभी, तो फिर अरे से तो मतलब वो सीनियर हो हॉस्टल गए में ना, फिर वो सीनियर हो गए, मैं हाँ तो अभी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ना, अगर हमें हमारा क्लास 11 से स्टार्ट होता है तो ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमें कॉलेज से फिर से हॉस्टल में खाने के लिए आना पड़ेगा लंच। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो KP7 और अपने जहाँ क्लासेज होंगी उसके बीच में सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, हाँ, तो सेकेंड ईयर से साइकिल हो देता सकता है है ना वो लोग? प्रॉब्लम हो, लेकिन फर्स्ट ईयर से नहीं है भाई। बोले साइबर टेक साइकिल देता है? साइकिल, हाँ साइकिल भी देखी थी यार, जो 2019 तक ना, इसका किसी ने वो देखा, शार्क टैंक आया था दिसंबर के आसपास आया था, हाँ 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 तो देखा उसके है। अंदर भी हाँ, एक हाँ। आइडिया प्रपोज हुआ था। तो 2019 तक जो कैंपस था उसके अंदर बाइक्स थी हर जगह, जो साइकिल थी, आप एक जगह से उठाओ और ई दूसरी बाइक जगह पे उनको छोड़ दो। और हाँ, ई बाइक्स नहीं थी, नॉर्मल साइकिल वाली बाइक थी, आप एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे उनको छोड़ दो, और उसका कुछ पेमेंट होती थी शायद 100 या 150 रुपीज पर मंथ की। तो वो कोविड के बाद है या नहीं है उसका नहीं पता, पर कोविड से पहले थी वो। वो रहता है तो बहुत, मतलब क्या बोलूं, यूजफुल होगा। यूजफुल होता है भाई। प्रत्युष भाई पूछ रहा है कि यार अगले सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में 2 बेड नॉन AC कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। भाई मेरा 2 बेड नॉन AC से 3 बेड AC कर दिया। सही है ना, KIT वाले ध्यान रख रहे हैं तुम्हारा, बस पैसे तो ले रहे हैं। अरे भाई तेरा भी तो 3 बेड नॉन AC है ना? नहीं मेरा AC 3 है बेड तेरा? AC है, 3 बेड AC है। तब साथ में रह लेंगे। हाँ बिल्कुल, सब साथ में रहेंगे मेरा भाई। भी 3 AC है। 3 बेड AC, वो 2 बेड मतलब नॉन AC रूम्स की थोड़ी कमी हो गई, जबकि वहाँ KIT के हॉस्टल फॉर्म में लिखा था कि सिर्फ 30% रूम्स हैं जो कि एयर कंडीशनड है, बाकी 70% नॉन एयर कंडीशनड है, पर पता नहीं कमी कैसे होगी उनके पास, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, छोड़ो। अरे हमको लग रहा है क्या उन लोग को बच्चा ज्यादा आ गया है, बेड कम है, इसलिए 2 बेड वाले को 3 बेड में ले रहा है। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और ठीक सबकी है भाई ट्रेन प्रिंस। वगैरह हुई? नहीं भाई भाई, ब्रो, हाँ मैं भाई मुझे सब तो फ्लाइट टिकट ही वगैरह नहीं बुक है। मिला, टिकट नहीं ट्रेन की मिला टिकट ही नहीं मिला, मैं तो भाई? बस में आ रहा हूँ। दिल्ली टू भुवनेश्वर भी ट्रेन की टिकट्स नहीं है, 200-250 वेटिंग में चल रही हैं। फ्लाइट्स है। हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं भाई बचा। पूजा का टाइम है ना, दुर्गा पूजा का टाइम है, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, होपफुली अगली बार से ना हो। फर्स्ट क्लास में भी पता है 10-10 की वेटिंग आ रही है, मतलब वैसे देखा जाए फर्स्ट क्लास वाला बंदा फ्लाइट से जा सकता है आराम से, उसमें भी 10-10 की वेटिंग आ रही है।
मेरा तो सेकंड एसी में है, उसमें भी वेटिंग है, 17-18 वेटिंग है। देखो उसमें क्या होता है। तो वैसे दुर्गा पूजा पे सब वापस आ रहे हैं? नहीं है अब मम्मी पापा छोड़ के जाएंगे, नहीं कहेंगे भाई, कि तू आ। घर पे अब कौन रहे। वही तो बोल रहा हूँ ना, वहां पर जाके एंजॉय करेंगे, घर पे बहुत ले रहे हैं। बहुत रेली है। अच्छा, प्रत्युष ये पूछ रहा है कि 19 को रिपोर्टिंग है, 20 को रिपोर्ट कर सकते हैं? किसी और को भी ऐसा कोई डाउट है कि यार जिस दिन रिपोर्टिंग है उससे पिछले दिन कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट डे कर सकते हैं? देखो, करने को तो डाउट कर तो है लो, लेकिन कोई करने को तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मतलब जो आपका नाम है उसके हिसाब से नहीं आए तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आपको कह दिया जाएगा वेट करो, और सारा प्रोसेस खत्म करने के बाद फिर आपको करेंगे, क्योंकि जो आपका नाम है वो वाली फाइल उस टाइम उनके पास होगी नहीं, तो आपको उस दिन लेट हो जाएगा, चाहे आप बाद में आओ या लेट आओ। अगर मतलब 19 को रिपोर्टिंग है तो आप 21 को आ जाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी सारे तो अपने अपने सेम डे पे आ रहे होंगे ना? हाँ, सेम डे पे आ रहा हम्म, है। मैं तो लगभग 5 AM को पहुंच रहा हूँ वहां पर। अच्छा, सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे पहुंच रहा हूँ मैं उधर। 18 को ही सुबह 5 बजे पहुंच रहे होगे तुम? हाँ। अच्छा। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स का भी यार बहुत लोग वो कह रहे थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह की, यार माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्स लाओगे तो हार्ड कॉपी लेना, सॉफ्ट कॉपी मत लाना, उनका भरोसा नहीं है, कभी मना कर देंगे फिर वो। ओरिजिनल लाना है या भाई जेरॉक्स लेना? और डॉक्यूमेंट्स जैसे में तो कि फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों लाना है ना? नहीं, खाली टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए ओरिजिनल। बाकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और ये दोनों चीज चाहिए फोटोकॉपी। ओके। हाँ मैंने लाइक प्रिकॉशन के लिए दोनों ले लिया है। हाँ, सही है भाई, दोनों भी रख सकते हैं। और क्लासेस कौन पूछ रहा है? क्लासेस की प्रत्युष नहीं, पुनीत पूछ रहा है यार, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? यार या तो 25 से होंगी, जिसके चांसेस बहुत कम है, या फिर 10th के बाद से तो हो ही जाएंगी। अक्टूबर प्रोबेबल लग रहा है कि अक्टूबर के बाद हो। हाँ, अक्टूबर के बाद होने के चांसेस ज्यादा है। पता है, मैं कल लेनोवो के स्टोर में गया फर्स्ट था, ऑफ लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप बोल रहा था। लैपटॉप में हाँ एक पिछले साल से एक डिफरेंस है, वहां पर AMD का प्रोसेसर मिल रहा था, इस बार हमें इंटेल का मिल रहा है, ये एक अच्छी बात हुआ। अच्छी बात हुई होगी। मैं कल लेनोवो के स्टोर में गया था, तो पता है मैंने उनसे सेम मॉडल मांगा। तो पहले रिलायंस में गया था, रिलायंस में उन्होंने कही सर खत्म है पीस, एक ही पीस बच रहा है बस। मैंने कही ठीक है। उसके बाद लेनोवो के ऑफिशियल स्टोर में गया, उसने कही सर आप भी कौन सा पीस ढूंढ रहे हो, ये तो खत्म हो गया मार्केट में से कब का, आपको मैं दूसरा पीस दिखाता हूँ। तो समझ रहे हो कि IIT वाले लैपटॉप कौन से कहाँ से उठाते हैं, जो खत्म हो जाता है मार्केट से उसको सस्ते में उठा लेते हैं। और वो लोग बल्क में परचेस करेंगे ना, तो 80,000 ऑनलाइन दिखा रहा है, बट वो 55 तक मन को मिल रहा है शायद। वो फिर कंपनी को वो जो मॉडल है मार्केट में से खत्म करना है, तो वो और सस्ते में दे देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब एग्जैक्टली। 12th जनरेशन चल रही है। हाँ। हम्म। भाई प्रत्युष अपना लैपटॉप ला सकते हो, अपना लैपटॉप ला सकते हो, पर उनका लेना ही पड़ेगा। और मोहित भाई पूछ रहा है कि यार डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? भाई मेरे को आइडिया हो जाता है, मेरे को आइडिया नहीं है प्रोसेस क्या है, किसी को पता है तो बता दो। होता है पर ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता है। हाँ, उसमें ब्रोकर थ्रू। अराउंड 5 to 6 लाख डोनेशन देना पड़ता है। मेरा पता है VIT चेन्नई में हो रहा था, IIT में, तो ऐसे किसी ब्रोकर का फोन आया था, तो ही वॉज डिमांड मेरी जो वो थी, क्या कहते हैं, ही वॉज डिमांडिंग कि अगर आपकी रैंक 1 लाख से कम है तो 5 to 6 लाख रुपीज डोनेशन, प्लस 6 लाख रुपीज, नहीं 5 या 6 लाख रुपीज पर ईयर ट्यूशन फीस आपको देनी पड़ेगी VIT में, बस इतना ही कॉस्ट आएगा। तो भाई मैंने कहा मैं इतना तो तो अमेरिका चल जाता भाई पढ़ने में। अरे मेरे को तो इसका KIIT का भी नहीं पता था कितना कॉस्ट आएगा, अगर पहले से पता होता तो मैं फिर थोड़ा जर्मनी के लिए देख लेता, इतने में तो आराम से हो जाता। जर्मनी काफी चीप भी है, और हाँ सुन रहे हैं कि वहाँ मैकेनिकल का ज्यादा स्कोप है।
भाई एमटेक करने जाएंगे उधर जरूर। अरे एमटेक का क्या एमटेक फायदा, क्या अब तो एमबीए। एमबीए हाँ एमबीए एमबीए। सही हाँ है। एमबीए हो या एमटेक हो जो भी हो करने जरूर जाएंगे बीटेक के बाद। एमबीए वहाँ की 2-3 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मेनली 35 यूरोज लगते हैं ईयरली, उसके बाद कोई फीस नहीं लगता। लिविंग एक्सपेंस है वहाँ, बाकी हाँ तो कुछ ज्यादा नहीं है लिविंग खास। एक्सपेंस, हाँ बाकी सारे फ्री है। हाँ लिविंग एक्सपेंसेस में आप ब्लॉक इंटर्नशिप अकाउंट भी तो करते रखना हैं। पड़ता है उधर। क्या रखना पड़ता हाँ है? 10 लाख का 10 लाख ब्लॉक का हाँ अकाउंट। हाँ 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 रहेगा, हाँ हाँ हाँ, रखना 10 पड़ता लाख ब्लॉक हाँ अकाउंट उसी में रहेगा। 10 लाख के आसपास रखना पड़ता है, मैंडेटरी है यूरोपियन कंट्रीज में मेनली। तो 10 लाख का रखना पड़ेगा। 10 लाख ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो सब तुम करो जॉब रख लेना अच्छे से, एमबीए वहाँ पे जाकर कर लेना। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का सिस्टम सही है, वहाँ पे वेजेस पार्ट आवरली टाइम बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं, हम पार्ट टाइम पढ़ते का पढ़ते सिस्टम पार्ट टाइम नहीं हर कर जगह पाते। अच्छा है, यूएस में भी अच्छा है, कनाडा में भी अच्छा है, पर जो यूएस में भी अच्छा है। हाँ इंडिया में कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब अगर आप इंडिया में पार्ट टाइम इंडिया ढूंढने में जाओगे, सही में, इंडिया में आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, ऊपर से पैसे भी नहीं मिलेंगे। पैसे भी नहीं हाँ मिलेंगे, एकदम। पार्ट टाइम ही नहीं देते लोग। वो कहेंगे कि या तो करो तो पूरे टाइम करो या मत करो। फुल टाइम करो। हाँ नहीं तो यार ये बताओ, अगर आप कॉलेज के साथ और साथ अपना पार्ट टाइम कर रहे हो तो क्या बुराई है? आपके आराम से हॉस्टल का, मेस का और अपना डेली एक्सपेंस भी निकल जाएगा। सही है, क्या दिक्कत है? हाँ ऊपर से यहाँ एक्सपीरियंस पे मिलेगा लोगों के जैसे साथ यूएस डील का है करने में, पार्ट। वो अलग। मार्केट में तुमको अगर मार्केट करना है तो मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। वही बात रहेगा कि नॉट एज ग्राउंड लेवल नॉलेज ज्यादा हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है, कैसे क्या नहीं वर्क करता है। अच्छा ये बताओ भाई, पहले फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा बंदा है जो फोन नहीं लेके जा रहा? फोन नहीं लेके जा रहा। फोन नहीं लेके जा रहा। मुझे पता दो नहीं फोन ऐसा, अभी की सेंचुरी में ऐसा कोई नहीं होगा भाई। मैं खुद 2-3 लोगों को जानता हूँ, वो मना कर रहे थे कि यार फोन का क्या करेंगे, टाइम पास होगा बहुत। आई वाज लाइक यार पागल हो गए हो क्या, बिना फोन के कैसे जाओगे? हम लोग तो नहीं कंप्यूटर पढ़ने अगर जा रहे कोई हैं ना, तो हम इमरजेंसी हाँ हुआ, फोन के बिना काम ही नहीं होगा। फोन के बिना काम ही नहीं है कोई। और जैसे कोई इमरजेंसी हुआ तो तुमको पेरेंट को तो कॉल लगाना ही पड़ेगा। दोस्त से मांगते हाँ तो नहीं चलोगे, भाई दे दो भाई दे दो। बिल्कुल। भाई मैं जब कोटा में था ना, तो वहां पर 50% लोग नोकिया के कीपैड फोन यूज करते थे। अरे जो कोटा वोटा जाते हैं, कोटा हो गया, फिर जी हो गया, और ये सारे बस वो कीपैड वाले यूज करते हैं, और इनका कोई सेंस ज्यादा बनता भी नहीं है। जिसको डिस्ट्रैक्ट होना होता है ना, वो हाँ कीपैड वाले के बाद भी हो जाता है, और तो जिसको वो नहीं लोग होना वही होता। सोच रखते हैं, हाँ वही सोच रखते हैं कि अभी नहीं लगेगा, बट हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें बहुत जरूरत होगी होगी। होगी, पक्का होगी। सारे सीएस वाले ही है या और भी कोई ब्रांच है? आईटी का। अच्छा आईटी के हो प्रियांशु? हाँ भाई आसिफ पूछो। और एक क्वेश्चन था भाई प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। हाँ पता नहीं वो ऑफिशियल वहाँ पे प्रोस्पेक्टस था उसका कि क्या, बहुत पहले देखा था कि मान लो आपको प्लेसमेंट में किसी कंपनी में बैठना है हाँ तो उसका चार्ज, मान लो कि 100 कंपनी आ रही है तो आपको अगर 10 में भी बैठना है तो उस 10 कंपनी का अलग अलग कोई चार्जेस पे करना पड़ता है कॉलेज को प्लेसमेंट बैठने के लिए उस कंपनी के इंटरव्यू में? ऐसे कुछ चार्जेस वगैरह नहीं होते, पर मेन जो होता है वो कंपनीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती हैं बच्चों को हटाने अच्छा। के लिए, भीड़ को हटाने के लिए। कि जैसे कि अगर आपकी ओवरऑल 4 सालों में सीजीपीए 9+ आई है ना, तभी आप हमारी कंपनी के इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए बैठ सकते हो। तो अच्छा अच्छा। अगर सही कंपनी में ठीक ठाक सा पैकेज चाहिए तो 9+ सीजीपीए मेंटेन रखोगे तो डबल डिजिट में तो मिल जाएगा 100%। शायद नहीं काउंसलिंग में, मतलब काउंसलिंग के टाइम मैंने ये भाई भी सुना था 9+ कि सीजीपीए मतलब कि लाइक फोर्थ ईयर में 9+ सीजीपीए होना चाहिए, कि थ्रू आउट द 4 इयर्स हम सबका 9+ सीजीपीए होना थ्रू चाहिए? आउट द 4 इयर्स का तो ओवरऑल। रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन लास्ट में 9+ होनी चाहिए। ओके। हाँ क्योंकि वो लेटेस्ट देखते और हैं ये ज्यादातर, थर्ड ईयर में शायद देखते हैं, थर्ड ईयर का। काउंसलिंग के टाइम जैसे ये भी सुना था कि प्लेसमेंट में बैठने के लिए कि जैसे अगर आप 10 लाख एलपीए वाले कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आपको ज्यादा लोअर इंटरव्यू में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा कि 5 लाख एलपीए में क्यों बैठ रहे हो, तुमको 10 लाख से 20 एलपीए में भी बैठने को अलाउड रहेगा। 5 एलपीए वाले कंपनीज में बैठना अलाउड नहीं रहेगा। वो तो गुड है, सही है। उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है भाई, पर सही बात है, वैसे तो बैठना चाहिए, ऐसे कॉलेज को मना नहीं करना चाहिए, पर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं।
नहीं, जिस दिन काउंसलिंग हो रहा था, मतलब पहले एक बार काउंसलिंग होने का ये था, जूम मीटिंग था, तो उसका कोई पेरेंट पूछा था ये क्वेश्चन, तो वो लोग क्वेरी में ये आंसर किए थे। तो होता है कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि यार अगर आपकी किसी सर्टेन लेवल से ऊपर प्लेसमेंट लग गई है तो आपको फिर उसके नीचे वाली कंपनीज में नहीं बैठे रहते, पर KIIT का मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में कि ऐसा है या नहीं है। तो और इस साल सैमसंग के एक इवेंट था, उसमें हम लोग KIIT के सीनियर्स ने 50 रैंक के अंदर वो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये भी न्यूज़ है। अरे KIIT कॉलेज बहुत अच्छा है, बस अंडररेटेड है, वहां जाके थोड़ा हाँ, सही है एनवायरनमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सही है। कोडिंग का ऐसा नहीं कि कोडिंग बेकार है और ये सब नहीं, बच्चे सब कोडिंग नहीं कर रहे हैं। हम हाँ देखिए GDA गूगल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट क्लब है, उसमें भी KIT का एनरोल्ड है बहुत सारे बच्चे सब, अरे माइक्रोसॉफ्ट हाँ, का भी है। फर्स्ट वैसे ईयर ही के लिए एक वो भी है, हम उसमें एनरोल कर सकते हैं GSOC में, गूगल समर ऑफ कोड। जिनको नहीं पता उसमें कर लेना, और कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा या फिर पाइथन। और अगर उसमें आपका हाँ, नंबर मैंने लग सुना जाता है है, समर कोड के बारे में। हाँ उसमें अगर नंबर लग जाता है तो फिर भाई फिर तो टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए तैयारी कर लेना सारे GSOC के लिए। हाँ, तो उसके लिए C++ मतलब अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग वही लैंग्वेज है कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, हाँ। मतलब मेरे लिए। हाँ, हम्म। और जैसे अगर उसका तैयारी करना है तो कोर्सेफ बेस्ट रहता है, कि उस पे कोर्सेफ करें, या सॉरी कोड कोर्स सही रहता है, क्योंकि उस पे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस लीड कोड भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिसिंग के लिए। लीड कोड, हाँ लीड कोड काफी अच्छा है, उसमें कितने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शायद 2-3 हजार के नहीं, हम क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहे मुझे। कोड फोर्स पे भी हम मतलब ज्यादा स्पेंड, लीड कोड हम यूज नहीं किया। हैकर रैंक यार बहुत मतलब हमको लगता है कि वो डाइवर्ट कर देता है, वो सही से क्वेश्चन नहीं देता, वो लगता है कि ABCD पढ़ा रहा है, कैसे करो फिर ये करो। प्रोफेशनल कोडर हो गया शिवम भाई। ओह, अरे नहीं, भाई तो है। मेस का खाना कैसा है ये? भाई बेसिकली डिफरेंट कंपनीज का ना डिफरेंट अप्रोच होता है लोगों को पढ़ाने के लिए। कुछ लोग क्विज बेसिस पे ना आपको पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मतलब लाइक प्रैक्टिसिंग के थ्रू बताना चाहते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मेन तो इंटरव्यूअर का एक रहता है, उसका माइंडसेट होता है कि यार मेरे को ऐसे ही बच्चे उठाने हैं, चाहे कंपनी का कोई भी पर्सपेक्टिव हो। तो उसमें 1 लाख वाली बात भी आ जाती है कि यार हमें हमारे हिसाब से इंटरव्यूअर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और दूसरी बात पता ये है कि दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड भाई कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड। तो जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि सर्विस में ना जाके प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट क्योंकि में सर्विस में चाहे पैकेज अच्छा मिल जाए, लेकिन अगर आप कल को किसी अच्छी प्रोडक्ट में जाने लग गए ना, तो आप सिर्फ एक फैक्टर से आपको हटा दिया जा सकता है कि आपने पहले सर्विस में काम किया है। तो अगर जब और तक जैसे लास्ट ये भी है मोमेंट में, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करी एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि मार्केट में मोस्ट ऑफ द कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, रेवेन्यू गेन करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अमेजोन, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, और सर्विस बेस्ड कंपनी डेलोइट हो गई क्या? डेलोइट, सॉरी। हाँ डेलोइट सर्विस बेस्ड कह सकते हो, डेलोइट हो गई, ऑप्टम हो गई, एसेंचर हो गई, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। हाँ, ये सर्विस बेस्ड TCS, ये सब तो कहा जाता है कि ये सब मास रिक्रूटर है TCS एंड मास रिक्रूट नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड में है, वो भी मास रिक्रूटमेंट कर लेती हैं, पर TCS तो सरकारी कंपनी है, एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसका हिसाब किताब सारा सरकारी है, ऐसा। हाँ, लाइक फैसिलिटीज ऐसे प्रोवाइड कर जैसे सरकारी है। हाँ उसमें पता है गवर्नमेंट के, आज 2022 चल रहा है, 90s के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो भी अब तक TCS कर रही है। जो प्रोजेक्ट उनको 90s में दे रखे थे वो आज तक कर रही है वो। बहुत बड़ी चले जाती है यहाँ से। हाँ बहुत बड़ी। लेकिन उसका पे स्केल तो सुने कि काफी कम है, जैसे 3 LP है, 3 to 5 LP। अगर आप, वो लाइक पोजीशन पे मैटर करता है, तुम किस हाँ पोजीशन पे हो। पोजीशन मैटर करती है। बहुत ऐसे भी TCS के ना लोग हैं जो है ना बहुत अच्छा खासा सैलरी पे ना काम कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेशर TCS के की, तौर पे तुम उसको ज्वाइन नहीं कर पाते?
नहीं, अगर देखो, अगर ये है ना कि मेरे को आज टीसीएस ज्वाइन कर रहा हूँ और अगले 10 से 15 साल में मैं टीसीएस में रहूंगा, तो कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे, क्योंकि कुछ टाइम टीसीएस में काम करने के बाद आपको टीसीएस और पिलानी का, बिट्स पिलानी का ना टाई अप है, आप पिलानी से एमटेक कर सकते हो और सारा जो फीस वगैरह है वो सब आपको टीसीएस स्पॉन्सर करेगा, तो आप करोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे कॉन्स हैं, प्रोज भी बहुत सारे हैं टीसीएस में काम करने के, दोनों चीजें हैं। कॉलेज में जाके व्लॉग्स करोगे? अभी तो भाई सोच रहा हूँ, एक तो ना शायद अगले साल से मैं बाकी थोड़ा एक्सपैंड कर दूंगा कि यार वीआईटी मणिपाल वगैरह का भी थोड़ा कर दूंगा। ये थोड़ा केआईटी में मैंने थोड़ा ज्यादा घुसा दिया इस बार, पहली बार था ना। हाँ, ये बहुत लाइक एनक्लोज्ड पाथ हो गया तुम्हारा। हाँ, बहुत मतलब फिक्सेटेड है। जिसको केआईटी में जाना है उसको शायद इस चैनल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे कि अगले साल कोई वीडियो देखेगा ना तो उसको कमी नहीं लगेगी किसी चीज की, यार इस चीज की कमी है, इसको इसके ऊपर बनानी चाहिए थी। और तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी कर सकते हैं कि सीनियर के साथ भी वीडियो बना सकते हो कि जैसे सीनियर सब है उनको लिंक्डइन के थ्रू रीच करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। अरे पता है, एक ना वो था कि मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन आनी थी, एक सीनियर थी, सेकेंड या थर्ड ईयर की थी, है अभी करेंटली, ठीक कह रहा हूँ मैं, तो बना नहीं पाया क्योंकि अभी कुछ एमवीएन का सीन है, वो नहीं था। मैंने एक आलोक के साथ वीडियो बनाई थी, तो उससे पहले का ही मैंने सोच रखा था कि बनानी है, पर उस वीडियो के नीचे कमेंट आ गया कि यार आप तो खाली मेल ओरिएंटेड वीडियोस बना रहे हो, हमारे तो कुछ बना ही नहीं रहे। फिर मैंने कहा अब तो थोड़ा सीरियस हो गया, अब तो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर वो एमवीएन के चक्कर में अभी कोई आ नहीं रहा, शायद अब आज एमवीएन खत्म हो जाएगा। एमवीएन एंड हो जाए ना तो उसका लिंक्डइन के थ्रू सीनियर को रीच कर लेना सही रहेगा। करा हुआ है रीच, रिक्वेस्ट डाल रखी है, पर देखो सब सही है। क्योंकि एक दी जो कि 2 लाख का उनका हाईएस्ट पैकेज लगा है, एक बाइट सेंड हो रहा है, गीगाबाइट और समथिंग, उनका एक और उनके दोस्त है, भैया थे, हाँ गीगाबाइट, हाँ उनके दोस्त है, वो लोग तीनों जब उनका हम लिंक्डइन अकाउंट चेक किए, तीनों एक साथ प्रोजेक्ट किए, तीनों एक साथ मतलब बहुत सारे चीजों पे काम किए। वो भैया को हम रीच किए, दीदी तो एक्सेप्ट नहीं की, दीदी अब बहुत बड़ी हो गई है, भैया एक्सेप्ट किए, तुमसे बात की कि भैया कैसे कैसे क्या करना है, तो ये बताया कि ऐसे ऐसे मतलब डीए से कर लो, तो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट कैसे कर लेना, चलिए क्या आपको ही मदद करना है। सही है। अब तो भाई एक तो यार हॉस्टल एसेंशियल की वीडियो रहेगी, वो सामान इकट्ठा ही कर रहा हूँ तक तो मैं, शायद कल मोस्ट प्रोबेबली शूट कर लूंगा, जो सामान आएगा ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन से निकाल के फोटो डाल दूंगा उसकी, कल पक्का डालूंगा। भाई मुझे एक बात पूछनी है, ये 3 बेड एसी से 2 बेड नॉन एसी कैसे आएगा? अगले साल या फिर अगले सेमेस्टर में अगर 2 बेड नॉन एसी वेकेंट हुआ तो उसके लिए डाल देना कि मेरे को 2 बेड नॉन एसी चाहिए, हो जाएगा स्विच, एप्लीकेशन डाल। रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ होगा? वो जो रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई स्विचिंग नहीं रहेगा, तो रूममेट तक चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग के टाइम पे। रूममेट तो आपका हॉस्टल में जाके चेंज होगा, और जो रूम है वो तो अगले सेम होगा, जो इस सेम में मिल गया वो चेंज नहीं होगा। और जैसे प्रांशु ये पूछना था, जैसे मेरे 2 रूममेट हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि तो उन 2 लोगों का रिपोर्टिंग 18th को है, और जैसे उन लोगों को एक थर्ड रूममेट अलॉट हो जाएगा 18th को, ऑफ कोर्स ये तो होना ही है। अगर वो स्वैप करने से मना करते हैं कि भाई हम नहीं करने वाले हैं, किसी को जानते नहीं, तो ऑप्शन तो नहीं कुछ नहीं, अगर उसने मना कर दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, पर अपने दोनों दोस्तों को बोलना, उसको प्यार से समझाएगा कि भाई तू अपनी अभी अटैचिंग मत खोल, उसको पैक ही रहने दे, 2 दिन बाद मेरा दोस्त आएगा तो इसको पैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे के ऐसे तुम दूसरे रूम में चले जाना। नहीं तो हम लोग हैं भाई मेरा भी एक डाउट है भाई। हाँ भाई तन्मय भाई मेरा ये डाउट है भाई, मैंने अभी ना 2,30,000 पहले पे कर दिए थे, ठीक है, तो वैसे मेरा 3 बेड नॉन एसी मैंने हॉस्टल ऑप्ट किया है, और बाकी जो फीस है और वही 15,000 हॉस्टल कॉन्सेंट के, 2,30,000 फिर मेरे उसमें, और तुमने 3 बेड नॉन एसी ऑप्ट किया है या 2 बेड नॉन एसी? हाँ वो उस समय ऑप्शन नहीं खुला था 3 बेड नॉन एसी का, मैंने फिर उस समय 2 बेड नॉन एसी का ऑप्शन था, ठीक है, तो अब मुझे, लेकिन मैंने फिर दोबारा ऑप्शन आया तो मैंने 3 बेड नॉन एसी का कंसेंट डाला था, ठीक है, तो अब वैसे मेस फीस मुझे 10,500 देनी चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी
ज्यादा पे कर चुका हूँ, बिल्कुल पहले बिल्कुल 10,500 मेरा बचता है, हाँ। तो फिर मैं अपना वो 10,500 दे दूं फिर। तुम्हें कोई मेल नहीं है ये भी उसके हॉस्टल रिगार्डिंग कि तुम्हें कौन सा रूम मिला है? नहीं अभी मेल नहीं आई है, वही मुझे लगा था कि मुझे लगता हो सकता है मैं पहले मैच फीस पे करूँ तब आएगी वो। नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक काम करो, तुम आज और रुक जाओ, मोस्ट प्रोबेबली कल सबको मेल आ जाएगी हॉस्टल अलॉटमेंट की, उसमें देखना क्या तुम्हें 3 बेड नॉन एसी मिल गया, अगर मिल गया होगा तो फिर अपना 10,500 दे देना, अगर उन्होंने तुमको भी अपग्रेड कर दिया होगा 3 बेड एसी में तो जो बचता है वो सारा दे देना, ठीक है? ठीक प्रांशु भाई, तुमने ठीक। कोई सोसाइटी के बारे में सोचा है कि कौन से सोसाइटी में तुमको पार्टिसिपेट करना है? स्टार्टिंग से मन था रोबोटिक्स में, पर मेरे को लगता नहीं रोबोटिक्स में कुछ बनता है जाने का मेरा, बाकी देखते हैं Okay. वहां तो जाने के बाद। कुछ अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का कोई आइडिया है? अभी इतना नहीं सोचा मैंने, वहां जाके पहले एक्सप्लोर वगैरह करूंगा कि यार किस किस टाइप की क्या क्या सोसाइटीज हैं, कल्चर क्लब्स वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं अप्लाई करूंगा। कुछ ऐसा भी क्या तो होता मैं है कि यार, देख रहा था केसटेक के क्लब्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लब्स हैं यार, हाँ बहुत क्लब्स तो बहुत डिफरेंट अलग-अलग टाइप के। वैरायटीज के। इसमें क्या ये भी होता है क्या कुछ सिस्टम की वहां जाने हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? यार मेरे को ये सब का अभी आइडिया नहीं है। ऐसे था क्योंकि मैंने कोरा पे एक पढ़ा था आर्टिकल, उस पे लिखा था कि एक टाइमिंग होता है सारे सोसाइटीज में, कैसे ऐसे जाके उनको देना है फिर वो एक्सेप्ट करेंगे तब। अच्छा चलो जैसा भी होगा कर लेंगे। क्या किसी को एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में पता है क्या? एक्सचेंज इन द सेंस हाँ, कि बाहर जाने वाला, या उसमें शायद फॉरेन सेकंड ईयर से एक्सचेंज प्रोग्राम है शायद वो, जहाँ तक है क्राइटेरिया क्या है उसका? फर्स्ट ईयर आइडिया? क्राइटेरिया बस लेकिन जेब में अच्छा पैसे होने कॉलेज चाहिए। नहीं है नहीं जितने नहीं भी, लेकिन जो कॉलेजेस है ताइवान के कॉलेज वो सब इंडिया से यार अच्छा है यार, इंडिया खराब थोड़ा इंडिया का कॉलेज के आईआईटी, क्योंकि वहाँ पे भी देखो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल जाएगा, फिर से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने लगेंगी तब नहीं कर पाओगे तुम, इसे से इंडिया में रहो और रहेगा।